नमस्कार साथियों, 30 अप्रैल 2025 वार की यदि बात करें तो वार बुधवार। आज सरसों के बाजारों में तेजी का कारण कांटा। पहला एक ऐसा कांटा है जो राहत देता हुआ नजर आ रहा है, सरकारी कांटा। ऊपर में लेवाड़ नहीं, नीचे में बिकवाड़ नहीं, तो बाजार प्लस हो गया। बड़ी लंबी राहत नहीं है, खाली तात्कालिक तौर पर राहत है। अब बात कर लेते हैं विदेशी बाजारों की। KLC 40 रिंगट गिरी है, 30-40 रिंगट गिरी है, 3910 पर बंद होती हुई नजर आई है, 33 रिंगट गिरकर, जो एक नेगेटिव क्लोजिंग के तौर पर काउंट किया जाएगा। मंथली क्लोजिंग एक नेगेटिव मंथली क्लोजिंग है, आप ये कह सकते हो। पाम ऑयल की होती हुई नजर आ रही मंथ लो के ऊपर। इसका जो शाम वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो भी आज के दिन में ही काउंट होता है, तो वो देखने वाला रहेगा क्या आज का हाई शाम वाले ट्रेडिंग सेशन में पार। वैसे मुश्किल है, क्योंकि कच्चा जो तेल है वो लगातार गिर रहा है। कच्चा तेल फिर से अपने लो के ऊपर आ चुका है, अपने लो पे आ चुका है। क्रूड ऑयल चाहे भारतीय बाजारों में बात करें चाहे इंटरनेशनली बात करें, अपने लो पर आ चुका है। वहीं बात कर लेते हैं सी बोर्ड की। तो सी बोर्ड की भी मंथली क्लोजिंग मुश्किल है कि 4900 के पार होती हुई नजर आए, क्योंकि बायोडीजल में आग जभी लगेगी जब डीजल पेट्रोल तेज होगा। तो वो अपने लो के ऊपर आ चुके हैं। ये एक बाजार का एक वीक पॉइंट काउंट होगा। ये अच्छी, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर बायोडीजल अपने दम पर ही कोई अलग ही राग अलाप दे। पेट्रोल डीजल ही तेज नहीं है तो बायोडीजल कौन गाड़ी में डलवाएगा? बायोडीजल तो जब डलवाएगा जब ये तेज होंगे। भाई मान लेते हैं यदि सरसों का तेल 90 रुपये मिल रहा है और पाम ऑयल 130 मिल रहा है, तो पाम ऑयल कौन खाएगा? सरसों का तेल ही खाएगा ना आदमी। तो यदि बायोडीजल 90 रुपये में मिले, पेट्रोल डीजल 90 रुपये में मिले और बायोडीजल 130 में मिले, तो कौन डलवाएगा? सब पेट्रोल डीजल ही डलवाएंगे। तो जब तक कच्चा तेल तेज नहीं है तब तक ये बायोडीजल वाली थ्योरी भी साइड में चली जाती है। और ये अपने लो के ऊपर आ चुका है फिर से एक बार। इसमें एक रिकवरी आई थी, फिर से और लो के ऊपर आया। कल भी गिरावट देखने को मिली, अभी भी गिरावट, लगभग 2% तक की गिरावट भारतीय बाजारों में और 1% तक की गिरावट विदेशी बाजारों में। ब्रेंट जो अभी 64 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, इसका जो लो था वो 63.60 का था। अब भारतीय बाजारों में लो के ऊपर आ चुका है। भारतीय बाजारों के लिए एक और नेगेटिव सेंटिमेंट है, खासतौर पर एडिबल ऑयल के लिए। रुपए बातों बातों में 85 का हो गया। देखो 88-89 का हाई मारने के बाद रुपए स्ट्रॉन्ग होता हुआ जा रहा है, जो पैरिटी को घटाएगा, जो दाम को घटाएगा, इंपोर्ट पैरिटी को घटाएगा। ये भारतीय बाजारों में एक, मतलब जो एक अनकही पॉजिटिवनेस ला रहा था वो एक अनकही नेगेटिवनेस लेके आएगा। तो भारतीय बाजारों के लिए एज सच एज कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। बाकी जो कांटा लगा हुआ है सरकारी, वो एक पॉजिटिव अभी हाल फिलहाल काम काज करता हुआ नजर आ रहा है। जब तक वो कांटा लगा हुआ है तब तक भारतीय बाजारों में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ऊपर में लेवाड़ नहीं है, नीचे में बिकवाड़ नहीं है, सपाचट कारोबार है। जिस दिन कांटा हटा उस दिन बाजार भी फटा। अगर जब विदेशी बाजार यही रहे तो नीचे की ओर फटा, यदि विदेशी बाजार ऊपर चले गए तो बाजार यही रहेगा, कहीं नहीं फटेगा। फटेगा किसी और तो फटेगा, पर फटेगा जरूर। अब बात कर लेते हैं उसकी करेंसी मार्केट। 84.50 84.60 का हो गया रुपए, तो बहुत ही ज़्यादा एक सेंटिमेंट काम कर रहा है। जयपुर कंडीशन 6250 6275 रुपये खुली। इस समय आप 6300 रुपये के बाजार माने। भरतपुर 5910 रुपये, खैरतल 5890 रुपये, तिजारा 5870 से 90 रुपये के बाजार देखने को मिले हैं। बड़ौदा में 5950 से 5970 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। अलवर 5950 रुपये, गंगापुर सिटी 5950 से 5960 रुपये की स्थिति है। हिंडौन सिटी 5970 से 5980 रुपये की स्थिति है। निवई 5960 रुपये की स्थिति है। टोंक 5940 रुपये की स्थिति, 5950 रुपये की स्थिति देखने को मिल रही है। मालपुरा 6000 से 6050 रुपये की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम बात करें सुमेरपुर और केकड़ी, तो 6050 से 6100 रुपये 42 कंडीशन की स्थिति देखने को मिल रही है। अब यदि हम चलते हैं उसकी ओर देईबूंदी, तो देईबूंदी 6050 से 6100 रुपये 42 कंडीशन के बाजार रहते हुए नजर आए। हनुमानगढ़ गंगानगर लैब प्लस 1600 से 1650 रुपये की स्थिति रही। 1650 का गहरा ही नहीं है, 1600 रुपये की स्थिति देखने को मिली। हरियाणा के बाजारों का रुख करें तो भिवानी 6000, दादरी 6050, सिवानी 5940 कंडीशन लैब मील डिलीवरी के बाजार है।
रेवाड़ी 5950 से 5970, मंडी 42 कंडीशन बिकती हुई नजर आई है। तो ये स्थिति आज के दिन देखने को वहाँ पर भी मिली है। बाकी कोई पॉजिटिवनेस कोई नहीं है। एक प्लांट 200 रुपये 150 रुपये बढ़ गया नीचे से, अडानी प्लांट 150 रुपये बढ़ गया, तो मंडियाँ वही हैं, ऊपर में कोई हरकत ही नहीं है, कोई मोमेंटम ही नहीं है बाज़ारों में, तो कोई मतलब नहीं है। ऊपर में जाते ही बाज़ार में लेवाड़ वेवाड़ सब गायब हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लांटों के भाव की। तो 6850 रुपये की स्थिति अलवर और कोटा में रही है। सलोनी की 6950, शमशाबाद दिग्नेर मुरैना रही है। गोयल कोटा 6200 रुपये रही है। अडानी 6150 रुपये बूंदी और गोवाना है। 6100 अलवर है शायद, 6150 और 6100 रुपये की स्थिति है। 2 प्लांटों में 6150 है, एक में 6100 रुपये की स्थिति है अडानी में। तो ये स्थिति बाज़ारों में रही है, तो बाज़ार स्टेबल ही रही है। अपने यहाँ पे मार्केट प्लांट तेज़ हुए हैं, मंडियों में अभी भी कोई हरकत नहीं है, बस वो काटता है, उसके डर से बाज़ार बढ़ जाता है। तो जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले हमें फॉलो करना न भूलें।